अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा। इससे पहले कि इस वीडियो के टॉपिक पे मैं पहुंचूं, आपको कुछ कमेंट्स यहां पर मैं दिखाना चाहूँगा जो कि एक दूसरे से सिमिलर है। उज्ज्वल कुमार दास लिख रहे हैं, भाई मैं रियाद पे रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी कोई भी कंपनी बिना किसी कारण किसी को भी टर्मिनेशन या फिर बिना सैलरी वेकेशन पर बैठा सकती है। दूसरे कमेंट देखते हैं। सर, सैलरी 40% कब तक कटेगा? प्लीज़ रिप्लाई। मेरा तो हर महीने 700 रियाल कट लेता है मेरा कफील, क्या करूं भाई साहब? बोलता है कि मदरसा खुलेगा तो सैलरी पूरा मिलेगा। इम्तियाज़ अंसारी लिख रहा है। पिछली कमेंट राजू सिंह ने लिखी थी। अब एक और कमेंट है शुएब मलिक, मदरसे की कोई खबर हो तो ज़रूर बता देना क्योंकि इनकी भी सैलरी कट रही है। ये चारों सवाल एक दूसरे से सिमिलर है। यहाँ मैं आपको बता दूं शुएब भाई कि मदरसे की अभी कोई डेट क्लियर नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक सैलरी कटने का सवाल है वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मदरसे की उम्मीद ये है कि ईद के बाद, यानी अभी तो हज का सीज़न चल रहा है, शुरू हो गया तकरीबन, और जिलहज्जा का पूरा महीना हज का ही कहलाता है और मुहर्रम से नया साल शुरू होगा। तो हो सकता है कि मुहर्रम की 1 तारीख से मदरसे खुल जाए, लेकिन क्लियर अभी कोई भी डेट नहीं, इसलिए मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले अब हम चलते कुछ महीने पीछे जहाँ पर इस तरह की खबर आई थी। आप देखिए, सऊदी एम्प्लॉयड गिवन ग्रीन लाइट टू कट वेजेस। सऊदी अथॉरिटी की तरफ से, यानी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज को इजाज़त दी गई थी सैलरी कट करने की, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयज़ की मर्ज़ी होनी ज़रूरी थी। आप देख सकते हैं। अब इसमें एम्प्लॉय की मर्ज़ी के साथ साथ भी 3 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि 6 महीने के लिए छुट्टी पर भेज सकते हैं इमरजेंसी, और जो एनुअल लीव है उस पर बंदे को भेज सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये था कि जितने घंटे काम कराओगे उतने पैसे दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 40% से ज़्यादा सैलरी नहीं कटेगी। अब होता क्या है, ये खबर जो है वो 7 अप्रैल 2020 की है, लेकिन कुछ कंपनीज ने इसका बेवजह फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, यानी जो कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से उससे एक्स्ट्रा कुछ करना शुरू कर दिया। तो फिर एक नई खबर निकल कर आई थी 5 मई को, अगर घंटों में कमी नहीं की काम में तो सैलरी नहीं कटेगी। यानी कुछ कंपनीज बिना घंटों में काम की कमी की, यानी काम तो पूरा ले रही है, या जैसे जब जब लॉकडाउन खुल रहा तब तक काम ले रहे हैं, और सैलरी पूरी तरह से उन्होंने 40% काट दी, यानी 60% सैलरी बंदे को दे रहे थे। तो अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इन दोनों खबरों में, जो खबर 7 अप्रैल की है उसमें और जो खबर 5 मई की है, दोनों में कहीं भी कफील का जिक्र नहीं आया, यानी जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनका कहीं भी जिक्र बिल्कुल भी नहीं आया। सिर्फ यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है, कफील की बात नहीं हो रही। वो किस लिए यहाँ पर जिक्र नहीं आया? क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सऊदी जो सरकारी नौकर है उनकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं रुकी, और जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके लिए सब्सिडी दी गई थी 9,000 रियाल पर मंथ की। मतलब जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर जो सऊदी काम करते हैं उनके लिए सऊदी सरकार ने सब्सिडी दी थी कि उनकी सैलरी बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, पूरी सैलरी उनको मिलनी चाहिए, काम हो या मत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैलरी लगातार जानी चाहिए। और इसी के चलते जो 19 तारीख की, यानी 19 जुलाई की फटाफट खबरें मैंने बनाई हैं, उसके अंदर एक सख्त नियम लगाया गया है। जो कंपनियां, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो सऊदियों की सैलरी काटते हैं उनके लिए क्या सख्त सज़ा उसके अंदर रखी गई, वो मैंने आपसे शेयर कर दी थी। अब जहाँ तक मदरसे की बात है, तो आपके काम पर क्या लिख रहा है? फैमिली ड्राइवर अगर लिख रहा है और आप स्पेशल ड्राइवर है, यानी प्राइवेट ड्राइवर है अपनी मैडम के, यानी अगर आप अपनी मैडम को मदरसे लेकर जाते हैं, उनको फिर घर लाकर छोड़ते हैं, तो आपको ध्यान दिला दो कि उनकी सैलरी बंद नहीं हुई है, क्योंकि वो सरकारी नौकर है, और प्राइवेट वालों की भी सैलरी बंद नहीं हुई है। किसी भी सऊदी वर्कर की कोई सैलरी बंद नहीं हुई, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो। तो ये नाजायज़ आपके पैसे काट रहे हैं शुएब भाई, आप इस चीज़ का ध्यान कीजिए। इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, लेकिन एक्शन में विरोध जताना होता है और उससे भी डर लगता है, तो ये एक मुश्किल मरहला है आपके लिए। दूसरे कमेंट पे गौर करते हैं। मेरा तो हर महीने 700 काट लेता है, कहता है कि जब मदरसा खुलेगा। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पर आपको गौर ये करना है, क्या आप किसी कंपनी के ज़रिए मदरसे की बस चलाते हैं जहाँ पर बच्चों को ड्रॉप और पिक करना होता है? अगर ऐसा है तो फिर सही है, सैलरी कट रही है आपकी, ओके, कानून के मुताबिक। लेकिन अगर आप अपनी मैडम को, यानी आपकी मैडम टीचर है, ये किसी और पद पे है मदरसे के अंदर, आप वहाँ उसको लेकर जाते हैं, तो आपकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, कानूनन इसके लिए कोई नियम नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर राजू भाई लिख रहे हैं
कि सैलरी कब तक कटेगा। तो इसके लिए 6 महीने कॉन्टैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था सऊदी सरकार ने कि 6 महीने के लिए नया कॉन्टैक्ट कीजिए, जिसमें 40% तक सैलरी काट सकते हैं घंटों के हिसाब से वो भी, या फिर एनुअल जो लीव होती है उस पर बंदों को घर भेज सकते हैं, इमरजेंसी लीव पर भेज सकते हैं घर। तो ये 6 महीनों तक चलेगा। लेकिन क्या आप पूरा काम कर रहे हैं, यानी आपके घंटे कितने हो रहे हैं काम के, उस हिसाब से हिसाब जोड़कर देखिए। कोरोना वायरस का आने से पहले जब आप काम कर रहे थे तो कितनी आपको सैलरी मिल रही थी, आप कितने घंटे काम करते, कितनी सैलरी कट रही है, तो उसका हिसाब जोड़कर देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप भी एक्शन ले सकते हैं अगर आपके साथ गलत हो रहा है। यानी मैक्सिमम 40% सैलरी यानी 6 महीनों तक कटेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी पूरा काम कराने लगी है तो आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें, उज्ज्वल कुमार दास जी के कोई भी कंपनी आपको इस तरह से टर्मिनेट नहीं कर सकती, उसके पास एक रीज़न होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन दिनों एक कॉन्ट्रैक्ट होना था 6 महीने का, जिसमें ये बताया गया था या तो बंदों को घर भेज दो, 2 तरह की कंडीशन थी, या तीसरी कंडीशन ये थी कि टाइम के हिसाब से, यानी जितने घंटे काम करना हो उतने पैसे देंगे। लेकिन टर्मिनेशन का यहाँ पर कोई सवाल नहीं आया था। यानी सऊदी गवर्नमेंट ने बोला था कि अभी सर्वाइव करो 6 महीने, और 6 महीने तक अगर हालात सही नहीं होते फिर टर्मिनेशन का ऑप्शन आता है। टर्मिनेशन का तो कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपकी कंपनी कैसे टर्मिनेट कर रही है, आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का नंबर 19911, ठीक है, ये नंबर है। आप कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं या फिर बाय विजिट जाकर भी हेल्प ले सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी चल गया है, मैं किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट अपनी दर्ज कराते हैं। तो इस तरह से ये तीनों सवाल सिमिलर थे, मैंने आपको बता दिया है। डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी बिल्कुल भी नहीं कटेगी, ऐसा कोई कानून सामने नहीं आया है। और जो कंपनी की बात है मैंने आपसे बताई कि 40% तक सैलरी काटने का नियम था 6 महीनों के लिए। लेकिन हालात चूँकि ठीक हो गए हैं, लॉकडाउन हट गए, सब तरह के बिजनेस चलने लगे हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर आपकी सैलरी कट रही है तो आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न बनी हुई है तो कमेंट में आ जाइए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। आप वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में कुछ सुझाव रखते हैं तो ज़रूर बताएं, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।